हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट। पिछली वाली वीडियोस में हमने काफी सारी चीजें समझ ली थी, तो आज हम उसी के अगले वाले पार्ट की तरफ चलेंगे, जिसमें हमारे पास है प्रिंसिपल रेज और रे डायग्राम्स। इसका मतलब ये है कि जब हम रिफ्रैक्शन में लेंसेज के थ्रू जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उन दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स और कॉन्केव में हम जब रे डायग्राम बनाएंगे तो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी रेज ली जाएंगी, अगर कहां से कोई एक पर्टिकुलर रेज अगर इन्फिनाइट से आ रही है तो क्या होगा, और अगर फोकस की तरफ से आ रही है तो क्या होगा। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल रेज। प्रिंसिपल रेज का मतलब हुआ, प्रिंसिपल मतलब मेन। प्रिंसिपल कौन होता है? हेड होता है, चीफ होता है ना। तो मेन चीजें होती है वो। इसका मतलब मेन बॉडी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, उसे कहते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मेन बात यही है कि कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट रेज होंगी जो जिनका बिहेवियर हमें समझना पड़ेगा, कहां से होकर जाएंगी, किस तरीके का होगी वो। ठीक है, दोनों केसेस में, कॉन्वेक्स में, कॉन्केव में, दोनों में। चलो, पहली चीज है प्रिंसिपल रेज फॉर रे डायग्राम्स। ये रूल्स के तौर पे आप लीजिएगा, इसका इस्तेमाल आगे किया जाएगा। अभी ये रे डायग्राम्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, रे डायग्राम्स स्टार्ट होंगे बाद में। ये सिर्फ रूल्स है तीन तरीके के कि बिहेवियर क्या होगा कॉन्वेक्स में और कॉन्केव में। तो पहली चीज ये है, ये रे डायग्राम पहले से इसलिए बना रहे ताकि टाइम वेस्ट ना हो लोगों का। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। ऊपर हमने कॉन्केव के बना दिए, कॉन्वेक्स के बना दिए, नीचे कॉन्केव के बने हुए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, अगर लाइट की रे कहीं से भी आ रही है, कहीं से भी, किसी भी एंगल से, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास कर रही है कॉन्वेक्स लेंस में, क्या चीज, अगर लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से, अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर रही है, कॉन्वेक्स लेंस में हो चाहे कॉन्केव लेंस में हो, कोई भी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर पास हो रही है, चाहे कॉन्केव लेंस में हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस में हो, वो लाइट की रे अनडेविएटेड पास होगी। अनडेविएटेड का मतलब वो डेविएट होगी ही नहीं, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम ये है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट के लिए हमने पास कराई है जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू होकर जा रही है, और ये कहां निकल रही है? बिल्कुल स्ट्रेट निकली है। अगर आप ये स्ट्रेट लाइन अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही डायग्राम आपका बनेगा, आप ये बना सकते हो। यहाँ पे ये एंगल के लिए मत ध्यान रखना कि ये एंगल कितना बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से बना दो, यहां से बना दो, कहीं से भी। इफ लाइट की रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, इन दैट केस इट विल पास अनडेविएटेडली। वो बिना डेविएशन के, बिना किसी भी तरीके के अपने डायरेक्शन चेंज किए वो स्ट्रेटली निकल जाएगी। ठीक है, सेम चीज आपकी यहां पे हुई है, सेम चीज आपकी इसमें हुई है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है, फर्स्ट फोकस दैट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड सेकंड फोकस विल बी ऑन द राइट साइड, और इसका रिवर्स होता है कॉन्केव में। कॉन्केव में क्या होगा? सेकंड फोकस इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड फर्स्ट फोकस इज ऑन द राइट साइड। बाकी दोनों डायग्राम आपके एज इट इज सेम है। क्लियर? चलो, सेकंड चीज है आपकी, अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तब क्या होगा? अगर आप लाइट की रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करा रहे हो तब क्या होगा? तो लाइट ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, यहां से आपने पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे को जब पास कराया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट विल बी सेकंड फोकस ऑफ अ convex lens. That point will be second focus of a convex lens. Study circle and press बात the समझ bell आ रही है? फिर से icon. समझाते हैं। अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस इट विल गो थ्रू द सेकंड फोकस ऑफ दैट लेंस, ऑफ दैट कॉन्वेक्स लेंस। उस कॉन्वेक्स लेंस के सेकंड फोकस से होकर जाएगी। ये बिल्कुल फिक्स बात है। फोकस कितनी दूर पे होगा, कितनी पास होगा, इट डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। वो कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस, मटेरियल, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग जनरल बातें समझ रहे हैं क्या बिहेवियर होगा। तो पहली बार हमने समझी कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर होकर जाएगी, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, स्ट्रेट जाएगी, डायरेक्शन बदलेगी नहीं। सेकंड चीज हमने समझी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट की रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकंड फोकस से होकर जाएगी। किस केस में? कॉन्वेक्स में। और यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? यहां बोलेंगे अगर लाइट की रे पैरेलल स्ट्राइक कर रही है इस पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन
इधर देखो, ध्यान से देखो, ये गई है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये डायरेक्शन तो बाहर होगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, ये डाइवर्ट कर दिया, इसने डाइवर्ट कर दिया। अब इसको ये आगे तो कभी मीट नहीं करेगी, आप कितनी भी लाइट की रेज अगर पैरेलल स्ट्राइक करोगे तो वो सब आपके डाइवर्ट हो जाएंगे, कहीं मीट ही नहीं करेंगे। तो क्या करते थे हम, ऑपोजिट डायरेक्शन में देते थे। तो इसको जब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्राइक कराया, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्सटेंड किया, तो हुआ क्या कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है। दैट पॉइंट विल बी सेकंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। That point will be second focus of concave lens। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों ही कंडीशन में लाइट की रे का जो फोकस बन रहा है वो कहां बन रहा है, F2 पे बन रहा है, सेकंड फोकस पे बन रहा है। यहां तो आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा है कि लाइट की रे यहां पे बेंड हो गई है, कन्वर्ज हो गई है, इट गोस थ्रू द फोकस, सेकंड फोकस। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, आपकी रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएगी किसी डायरेक्शन में। उसको आपने पीछे अजम्पशन लिया हुआ है कि भई ये आपने अज्यूम किया कि आगे तो मिलेगी नहीं, तो पीछे करके देखते हैं कहां पे जा रही है। तो इसको कहते हैं इट अपीयर्स टू मीट एट F2, इट अपीयर्स टू मीट एट सेकंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ये वही चीज है, ठीक है। तो यहां पे अपीयर्स टू मीट लगाया जाता है, यहां पे क्या बोलते हैं, एक्चुअली मीट। यहां अपीयर्स टू मीट, यहां एक्चुअली मीट। क्लियर? तो दो रूल्स हमें समझ में आ गए। तीसरा वाला समझते हैं, अगर लाइट की रे, अच्छा ये वाला रूल जो है ना वो इस वाले रूल का वाइस वर्सा है। यहां पे लाइट की रे पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जा रही है। यहां हमने पहले ही फोकस से स्ट्राइक करा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। यहां पे पहले ही फोकस के थ्रू हमने स्ट्राइक कराई है कि लाइट की रे कमिंग थ्रू द फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। This light ray is coming through the focus, coming through the first focus of this convex lens. So after refraction, it goes parallel to the principal axis. यहां पे क्या था, पैरेलल स्ट्राइक करा रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जा रही है। यहां क्या है, फोकस से स्ट्राइक करा रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जा रही है। वाइस वर्सा दोनों का सेम चीज यहां पे। अच्छा, जब हम यहां पे क्या है, कैसे बोलेंगे इसको, इफ अ लाइट की रे इज कमिंग टुवर्ड्स द focus after refraction through concave lens, it will be parallel to the principal axis, or we can say like this, if light rays is coming towards, or it is appearing to coming towards the first focus after refraction, it goes parallel to the principal axis। इस वाले में याद रखना, कॉनकेव लेंस में अपीयर्स वर्ड या सीम्स वर्ड यूज करना पड़ता है। उसका रीजन ये होता है कि इसमें एक्चुअली लाइट की रेज मीट नहीं करती। ये आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा लगता है कि मीट हो रही है, मीट करती नहीं है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये लाइट के इधर गई, इधर चली गई, तो यहाँ पे फोकस की बात कहां से आ गई, क्योंकि ये लाइट की रे की डायरेक्शन आगे जाके यहाँ पे मीट करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं इट अपीयर्स। ये लाइट के लिए ऐसा लगेगा, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर आए इस डायरेक्शन में, उसको ऐसा लगेगा ना कि उसकी तरफ आ रहा है। वो अलग बात है, आगे जाकर उसकी किसी से टकराने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन जब तक टकराया नहीं तब तक उसकी डायरेक्शन वही मालूम पड़ेगी ना। तो सेम चीज यहाँ पे हमें इसी तरीके से लगती है, इसको बोलते हैं अपीयर्स टू मीट, ये अपीयर्स टू कमिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो ये तीन रूल्स है, इसलिए हमने इसको यहां तो हमने वो लिखा है प्रिंसिपल रेज फॉर रे डायग्राम्स, बट यहां पे हमने इसको स्पेशली मेंशन कर दिया है कि ये रूल्स हैं। किसी भी लाइट की किसी भी चैप्टर में जब आप रूल्स पढ़ते हो तो उससे पहले आपको रे डायग्राम का बिहेवियर पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये रे डायग्राम्स आपको याद नहीं होते तब तक मेरा सजेशन ये है कि आगे आप ना पढ़ें। जब तक आपको ये रे डायग्राम्स, पिछले जो वीडियो में हमने टर्म्स बताए हैं, पार्ट 1 में जो टर्म्स बताए हैं रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, वो जब तक आपको प्रॉपरली लर्न नहीं हो जाते, जुबान पे रट नहीं जाते हैं, तब तक आप अगला टॉपिक ना पढ़िएगा। उसका रीजन ये है कि अगर आपको ये सारी चीजें रट जाएगी, उसके बाद आप जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। तो अगर आपका पहला वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको आगे समझ में आएगा। आगे आप जब वो उसको यूज का एप्लीकेशन पार्ट जब पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। समझ आ रही है बात? जैसे मूवी देखते हो, बीच में अगर आप अचानक से आधी मूवी देखने बैठो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको कैरेक्टर पता ही नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है ना, उसका बिहेवियर नहीं पता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। कोई भी साइंस में, स्पेशली साइंस में ऐसा होता है कि चैप्टर अगर आप बीच से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर आपने पहले का पढ़ा नहीं है, आपको याद नहीं है, तो समझ में आपके आएगा नहीं। तो मेरा आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है
कि यहां तक पढ़ने के बाद आप पुराना पूरा रिवाइज कर लेना। इसके बाद एक टॉपिक और है, इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, वहां तक आप पुराना पूरा रिवाइज कर लेना, उसके बाद अगले टॉपिक पे आ जाइएगा। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट, सो Subscribe Nishit Study अभी ये Circle हमारा and नेक्स्ट press the टॉपिक है bell इमेज। icon. ऑब्जेक्ट और इमेज दो चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी इमेज हम लोग बनाएंगे, और इमेज का मतलब वो परसेप्शन या ऐसी चीज जो हमें रिफ्लेक्शन में दिखती है ना। अगर आप अपने सामने मिरर रख लो तो आपका जैसा ही चेहरा और आपकी जैसे ही बॉडी वाला एक आदमी आपको अंदर दिखाई देगा, मिरर के अंदर। क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो क्या है वो? ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो आप खुद है। तो वो क्या है? दैट इज द इमेज ऑफ योर्स। सो वी विल स्टडी हियर इमेज। इमेज एक्चुअली दो टाइप की होती है, रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा। इमेज दो टाइप की होती है, एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। यहां पे समझना इसलिए जरूरी है, एक्चुअली क्लास 10 का टॉपिक नहीं है ये, लेकिन फिर भी यहां समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप रे डायग्राम देखोगे तो रे डायग्राम में आपको नेचर ऑफ इमेज में बताना पड़ेगा किस टाइप की इमेज है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि इमेज होती क्या है और कितने टाइप की होती है। तो इमेज का मतलब हो गया एक तरीके से कि आपका ही रिफ्लेक्शन दिखाई दे। ठीक है, परसेप्शन, अजम्पशन, ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं मिरर। चलो, तो उस चीज को कहते हैं इमेज। तो यहां पे इमेज होती है दो टाइप की, पहले है रियल इमेज, दूसरी है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? जैसे हमने अभी बताया था कॉन्वेक्स मिरर में, जहां पे लाइट एक्चुअली मीट करती है, और कॉनकेव में क्या था? जहां पे लाइट अपीयर्स टू मीट। क्लियर? तो लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज। जहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट करेंगी वहां क्या होगा? वहां रियल इमेज बनेगी। अब आप बता सकते हो कॉन्वेक्स में बनेगी, कॉनकेव में बनेगी। कॉन्वेक्स में सर रियली एक्चुअली मीट करती है तो रियल इमेज कॉन्वेक्स में बनेगी। कॉनकेव में क्या होगा? वहां एक्चुअली मीट करती ही नहीं है, तो वहां क्या होगा? वहां पे बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज। क्लियर? नेक्स्ट इज इमेज आर जनरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा? इन्वर्टेड का मतलब ये होता है जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के सामने यहां पे आपने कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ये एरोज ही बताएंगे आपके ऑब्जेक्ट। मान लो ऐसे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, अब इमेज बनी यहां पे इस तरीके की, तो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे था, ऐसे इमेज बनी। आप खड़े हो इस तरीके से। कभी कभी आपने देखा होगा कि स्पून में या बाउल में या किसी भी कर्व सरफेस में आपका फेस भी उल्टा दिखाई देने लगता है ना? तो वो कौन सी इमेज होती है? वो इन्वर्टेड इमेज होती है। इन्वर्टेड इमेज भी दो टाइप की होती हैं। इन्वर्टेड इमेज भी दो टाइप की होती है, एक होता है आपका लेटरली इन्वर्टेड, एक होता है वर्टिकली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जैसे आप मिरर में सामने खड़े हो, आपका राइट पोर्शन मिरर में लेफ्ट पोर्शन दिखाई दे रहा है, और आपका लेफ्ट पोर्शन मिरर में राइट पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो क्या है? वो फ्लिप हो गया। कैसा फ्लिप हुआ? इस तरीके, ये लेटरली इन्वर्टेड हुआ। क्लियर? अगर ऐसा कोई भी इमेज आप देखें कि आप खड़े हुए, आपका सर नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है, ये वर्टिकली इन्वर्ट हुआ। ये क्या हुआ? ये वर्टिकली इन्वर्ट हुआ। तो इन्वर्टेड भी दो तरीके से हो सकती है इमेजेस, लेटरली इन्वर्टेड और वर्टिकली इन्वर्टेड। क्लियर? तो रियल इमेज, दो पॉइंट हमने आज समझे। पहला क्या है? लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज में मीट नहीं करती। इसमें क्या होता है? इसमें इन्वर्टेड होती है रियल इमेज। किसमें? रियल इमेज होती है वो आपकी इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब, इरेक्ट जैसे हम ऐसे खड़े हुए सामने और ऐसे ही एज इट इज आगे दिखाई दे जाए, मतलब ये ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी ऐसे ही आ गई। ठीक है, इसको कहेंगे इरेक्ट। इरेक्ट को दूसरी लैंग्वेज में, मतलब इरेक्ट का एक दूसरा नाम और है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, उसे कहते हैं अपराइट। ये हो सकता है आपकी बुक में दिया हो सकता है बुक में ना दिया हो, तो इसको नोट जरूर करिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा नए नए वर्ड सीखेंगे ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट भी अगर आएगा ना, तो यही बताते हैं वो लोग कि कोई नया वर्ड दे दिया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप घूम जाएंगे। चीजें वही रहती हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो थर्ड पॉइंट इज इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बिहाइंड द लेंस। इसका क्या मतलब है? इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने इमेज रहती है, और यहां पे क्या है? बिहाइंड द लेंस। या दो बातें कही है, लेंस के केस में अलग बात कही है, मिरर के केस में अलग बात कही गई है। मतलब अगर ऐसे मिरर है
हम यहां खड़े हो जाए तो इमेज कहां होगी? इस मिरर के पीछे की तरफ, ठीक है। और यहां पे बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस का मतलब क्या हुआ? बिहाइंड द लेंस का मतलब ये हुआ कि जो इमेज आपकी बनती है वो इस इमेज इसके पीछे बनेगी, इस साइड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बिहाइंड द लेंस। आगे, इमेज इज बिहाइंड द मिरर एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये रियल की बात की थी हमने, रियल में उल्टा होता है। और इस वाले में इरेक्ट इमेज में क्या होती है? इरेक्ट वाली इमेज आप अभी सभी समझ सकते हो, वैसे आपको समझ में ना आए लेकिन इरेक्ट का समझ सकते हो। देखो इरेक्ट में क्या होता है कि मान लो अगर हम जैसे यहां पे खड़े हुए हैं, आपको मेरी इमेज सामने दिखाई देगी, ठीक है। मतलब हम ऐसे खड़े हुए, सर मेरा ऊपर है, पैर नीचे, ठीक है। इमेज भी मेरी ऐसी दिखाई देगी। तो ये क्या है? ये इन्वर्ट तो हुई नहीं, इसे तो हम लोग अपराइट कहते हैं ना। ये इरेक्ट इमेज है, जैसे हम लोग की जनरली उसमें दिखाई देती है मिरर में, वो इमेज आपकी अपराइट होती है, तो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। अब वहां पे होता क्या है कि वो मिरर में तो पीछे होती है, मिरर के पीछे होती है, लेकिन यही इमेज जब लेंस में बनेगी तो इन फ्रंट बनेगी। मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनेगी। समझ आ रही बात? इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेंस वाले केस में आपको कुछ चीजें समझ में नहीं भी आ सकती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ ये समझा रहे हैं कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ताकि हम आगे वाला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो आपको समझ में आने लगे। क्लियर? तो इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 6 से। इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज। एंड सिंपल एग्जांपल एक याद रहता है, प्रोजेक्टर वाली लाइट, या फिर सिनेमा घर में जो आप जाते हो हॉल में मूवी देखने के लिए, तो पीछे लाइट पड़ती है, सामने स्क्रीन होती है, उसमें साफ साफ आपको दिखाई देता है, और उसमें जो लिखे हुए लेटर्स होते हैं वो भी आप पढ़ सकते हो। इसका मतलब इन्वर्टेड नहीं है ना, उल्टा नहीं लिख के आ रहा है जो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, साफ साफ लिख के आ रहा है, आप पढ़ सकते हो। जिसका मतलब ये है कि वो इमेजेस जो आपकी होती है, जो स्क्रीन पे बनती है, उन्हें हम कहते हैं रियल इमेजेस, और जो स्क्रीन पे नहीं बन पाती उन्हें कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे आपकी इमेज मिरर के अंदर, वो वर्चुअल इमेज है, वो आप Subscribe स्क्रीन पे नहीं Nishit बना Study सकते, Circle and press the bell ठीक है। icon. और जो स्क्रीन पे इमेज बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे रियल इमेज कहते हैं। वी कैन रीच टू इट, वी कैन रीच टू इट का मतलब मूवी चल रही है, स्क्रीन पे मूवी चल रही है, आप गए उसके पास में, आपने टच कर लिया, टच कर सकते ना उसको, वहां तक आप जा सकते हो ना। वर्चुअल इमेज में जाके दिखाइए, सामने मिरर लगा हो, आप आगे बढ़िए, जितना आप आगे बढ़ेंगे इमेज भी आपके पास है, लेकिन आप उसके करीब नहीं जा पाएंगे, आप टच नहीं कर पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे कहां बन रही है, कहां नहीं बन रही है। समझ आ रही बात? तो यहां पे क्या होता है कि रियल इमेज में एक्चुअली इट इज रीचेबल, आप जा सकते हो वहां तक जहां पे इमेज बन रही है। आप वहां खड़े हो जाओगे तो आपके ऊपर भी इमेज बनने लगेगी। ऐसा होता है ना, कभी कभी प्रोजेक्टर के सामने आप आ जाओ तो जो लेटर्स बोर्ड पे आने चाहिए वो आपके ऊपर आने लगते हैं। कोई डायग्राम बोर्ड पे है, आप सामने आ गए तो आपके ऊपर बन जाता है, क्योंकि आपको एज ए स्क्रीन ले लेता है और आपके ऊपर भी डायग्राम बनने लगता है। तो सेम चीज है कि ये रियल इमेज होती है, वो रीच में रहती है, रीचेबल रहती है, ये आपकी नॉन रीचेबल रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल में सिनेमा स्क्रीन के बारे में बात करिए, यहाँ पे आपका प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज बनती है, ठीक है, उसको कहते हैं। जो डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, जितने भी पॉइंट आपकी बुक में दिए हैं, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि सारे पॉइंट कवर कर दिए। 5.0 एक एग्जांपल का पॉइंट नहीं होता है एग्जांपल एक्चुअली, लेकिन फिर भी कभी कभी पॉइंट में लिखा जा सकता है। तो ये 6 पॉइंट्स एक्चुअली आपके हो जाएंगे यहाँ पे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।